फ्रेंड्स, आई एम साक्षी मिश्रा और हम आ गए हैं चार्ट पे चस्का पे विद सुपरग्रेड्स के स्टूडेंट्स एंड वील बी आस्किंग देम कि उनके आईपीएम प्रिपरेशन के बेस्ट मोमेंट्स कौन से थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हमारे साथ निखिल सर और सतीश सर भी हैं जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे कि उन्होंने उनको कैसे सॉल्व करा। तो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो, एंटायर क्लिप देखना बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने नाम बता दीजिए। धवल चंदेलकर, प्रियांशु प्रेम, रिद्धि ठाकुर, गौरी चौक। ओके, सो आईपीएम प्रिपरेशन में आपका सबसे इंटरेस्टिंग टाइम कौन सा था जो आपको आईपीएम प्रिपरेशन के बारे में सबसे अच्छा लगता है? मुझे टेस्ट देना यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर वीक टेस्ट होते हैं और फिर उसके जो मॉक टेस्ट के जो एनालिसिस होते हैं वो भी टीचर्स बहुत अच्छे से करते हैं, एक डाउट्स बताते हैं और वो एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा जो मुझे लगा नहीं था होगा। एक्चुअली लास्ट 2 मंथ आईपीएम प्रिपरेशन के काफ़ी सही रहते हैं क्योंकि उस समय हम काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें हम टेस्ट देते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा बर्डन उसी टाइम रहता है। ओके, The mentorship available both offline and online is amazing. It really helps you like build up your marks gradually. It's ओके, यहाँ पे रेगुलरली मॉक टेस्ट होते हैं एंड जिससे कि हमारा जो पूरा जो पढ़ाया जाता है वो उससे रिवाइज हो जाता है। और ओके, तो ये तो थे काफ़ी पिन एंड पॉलिश्ड आंसर्स। अब मुझे चाहिए वो वाला आंसर कि हमारी फ्रेंडशिप्स काफ़ी अच्छी थी, हमने कितनी मस्ती की ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी बनी और टीचर्स भी बहुत ही फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं। हाँ, तो मतलब कभी भी इंटिमिडेट नहीं होते टीचर्स से। हाँ। जो पूछना है डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अरे वाह, तो मतलब हाँ, और ऑनलाइन पूछना है तो ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। नहीं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, सब बैठे हुए हैं साथ में। इवन टीचर्स भी यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ही बिहेव करते हैं। हाँ, क्लास में कोई हेजिटेशन नहीं, कभी डाउट भी पूछना है तो उसमें कोई टेंशन नहीं। पक्का किसी की क्लास में कोई हेजिटेशन नहीं? किसी के क्लास निखिल में सर की क्लास में थोड़ा हुआ कभी होगा। नहीं हेजिटेशन रहा है। सतीश निखिल सर सर एकदम माहौल एकदम लाइट रखते हैं अपने क्लास में। सतीश सर की क्लास में थोड़ा तो हुआ होगा। नहीं, सतीश सर से भी डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्ट। सतीश सर टीचर नहीं लगते थे, ऐसे लगते थे कि क्लास से बाहर ही ढकेल देंगे, बट या बाद में वो भी कैजुअल हो गए। अच्छा, जब डाउट आता था तो इन लोग का टेम्परामेंट कैसा होता था? नहीं, बहुत कूल वे में समझा देते थे और ऐसा नहीं आप 2 बार पूछो 4 बार पूछो, वो कूल वे में बता देते हैं डाउट्स। हाँ, जब तक आप समझ न जाओ। वेरी गुड। लाइक जब मैं एडमिशन के लिए भी आई थी बहुत पहले, तब भी एडमिशन वाले सर भी very friendly and all, talking to my mom, and then even in classes whenever I had doubts they got solved easily. Teachers were friendly about it and they don't make you feel dumb in general, like even if you don't know anything they won't make you feel dumb. Oh, that's very good. मैं जब मतलब क्लास में जब पढ़ाया जाता था तो फिर मैं अपने टॉपिक्स को ब्रश अप करने के लिए फिर से रिवाइज करती थी। तो फिर उसको जब मेरे को कुछ उसमें डाउट आता था तो दे हैव प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशंस फॉर दैट एंड जिससे कि मेरा रिवाइज मैं कर सकूं। ओके, सबसे एंगेजिंग क्लास आपके कौन से सब्जेक्ट्स की थी? हाँ, LR की होती है निखिल सर की क्लास। वो सबको इन्वॉल्व करके रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी बोलो, सिर्फ वो एक साइड से नहीं पढ़ाते रहें। हाँ। और सबसे ज्यादा मेरी नहीं होती। सॉरी। क्लास में पढ़ाई तो बहुत हुई होगी, आईपीएम की प्रिपरेशन है, डिफिकल्ट है। एंटरटेनिंग सबसे ज्यादा किसकी क्लास थी? मैं तो निखिल सर की बोलूँगा क्योंकि उन्हीं की क्लास में बहुत ही मतलब इंटरेक्टिव क्लास होती है तो बहुत मज़ा आता है। अनिल सर की इंटरैक्टिव नहीं थी? नहीं होती है, सारी क्लासेस ही अच्छी होती है, पर हाँ ठीक है। क्या बोलूँ, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ क्योंकि मैथ्स से तो तुम्हें वैसे भी डर लगता है। मैथ्स तो होगी ही नहीं। प्रियांशु आप बताएं। नहीं, इंटरटेनिंग क्लास सतीश सर की होती है। वो मजाक करते रहते हैं क्लास के बीच में। ठीक है, नहीं सर, डर के नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। उधर से वेरिएशन स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री का नहीं होता इनकी टेबल? क्लास इन्वॉल्विंग होती है और इनकी क्लास एंटरटेनिंग होती है। ठीक है, LR की दोनों क्लासेस बहुत एंटरटेनिंग होती है। ठीक है, दोनों सर राघवेंद्र सर, ठीक है। हाँ, वो बहुत एंटरटेनिंग होती है क्योंकि उसमें हाँ। मतलब इतना दिमाग लगाना तो पड़ता है बट मैथ्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। LR में ठीक है, इट्स फन। LR इज फन अकॉर्डिंग। LR इज फन।
अच्छा ये बताओ, मैथ्स में आपको क्या लगा कि शॉर्ट ट्रिक बढ़िया थी या फिर शॉर्ट ट्रिक मिली कि नहीं आपको, पहले तो ये बताओ। हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स तो आप मतलब फॉर्मूलेस बताते हो और वो सब, तो जैसा आप डिफरेंट वेज, जो मैं एक वे सोचती हूँ आप उसके और मल्टीपल वेज निकाल देते हो। ठीक है। हाँ। और इसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में कैसा लग रहा है? मतलब आरसी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट, मतलब लेंदी टाइप के होते हैं, नॉट डिफिकल्ट, लेंदी होते हैं, ग्रामर भी होती है, क्या उसको याद रखने की कोई ट्रिक, वोकैब को याद रखने की कोई ट्रिक? उसकी ट्रिक तो नहीं है, हमको सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूज़पेपर्स रीड करो, एंड अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो फिर जो वर्ड्स आते हैं वो रिपीट करते हैं, और आप फिर अल्टीमेटली जब आप स्टार्ट कर देंगे पढ़ना तो फिर आपको वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। और आप उसको इम्प्लीमेंट करो, जो आप वर्ड्स नए लर्न करते हो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। क्या प्रॉब्लम्स आई आपके आईपीएम के स्टडी के ड्यूरेशन में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, एंड फैकल्टीज ने कैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा? पहले आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, फेस किया आपने? आई थिंक कभी कभी थोड़े डिस्ट्रैक्शंस आए या फिर और भी कुछ चीज़ें हुई, पर मेंटरिंग बहुत ही अच्छी है हर टीचर की, आप कभी भी जा सकते हो, पर्सनली मेंटर उनसे हो सकते हो। तो सर ने मुझे राइट ट्रैक पे लाया, सारे टीचर्स ने, और वो एक बहुत ही अच्छी बात थी। हाँ, निखिल सर आप बताइए कैसे प्रॉब्लम्स आते थे बच्चों को, आपने उनको कैसे? मेजरली मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ये लोग कहीं ना कहीं भटक जाते थे अपने रास्ते पर चलते चलते, कुछ चीज़ें इनको अलग से दिखने लगती थी जिसके कारण इनकी जो प्रिपरेशन है ऑन द वे नहीं हो पाती है, उस पेस पे नहीं चल पाती है। तो थोड़ा सा इनको यहाँ पे गाइड करना पड़ता है कि हाँ आपके लिए अब कौन सी स्टेप लेना सही होता है, अब आपके लिए कौन सी रेफरेंस बुक आपको अभी यहाँ पे फॉलो करना है, किस टाइप की अप्रोच रखनी है, राइट। आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में आपकी मेंटलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, एनालिसिस कैसे करना है। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बच्चे, अगर हम बात करें एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद, मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि 5 या 6 मंथ के बाद बच्चों को मेजरली मतलब ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस होती है। तो उस टाइम पे एक थोड़ा सा अलग अलर्टनेस रखना पड़ता है फैकल्टी को, ताकि ये प्रॉब्लम्स उनकी रिजॉल्व हो जाएं और एक वो अच्छा स्कोर करें और एग्ज़ाम को थोड़ा सा लाइटली लेके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बहुत पास पहुँचे। आप में से किसको कंसिस्टेंसी का इशू हुआ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कि कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं? होता है, इन जनरली होता है, बिकॉज लाइक एट सम पॉइंट यू गेट टायर्ड ऑफ योर स्केड्यूल ऑल्सो, कि यू हैव टू स्टडी ऑल डे एंड देन यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग लाइक आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू डू दिस, आइदर देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कुछ और कर लेंगे, यू डोंट फोकस अ लॉट ऑन IPM, बट इन जनरल योर टीचर्स विल गाइड you at some point कि like your focus is haywire and you should come back to it, you can do it, and the motivation comes from teachers only, and mentors, so that हाँ। सतीश सर आप बताइए कि ये कंसिस्टेंसी के इशू को कैसे सॉल्व करने के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? एक सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है, जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है, बोर्ड में लगते हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंसी वाली बात रही कि ये कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, क्योंकि 2 घंटे बैठते हैं उसके बाद बोर हो जाते हैं, सोचते हैं चलो 2 मिनट 5 मिनट बाहर घूम के आते हैं, तो 20 मिनट चले जाते हैं 2-5 मिनट के चक्कर में इन लोग के। ये चैनल होता होगा राइट, कि एक मान लो इसने बोल दिया कि चलो चाय पीने चलते हैं, चलो इसने चाय पीने बोल दिया तो आधा घंटे आपका वहाँ चला गया, फिर कहीं उसने बोल दिया चाय पीने, उसके साथ चले गए, तो इस टाइप से बच्चे भटक जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा प्रॉब्लम इनका सबसे बड़ी बात है इनका मोबाइल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोबाइल बहुत डिस्टर्बेंस, मतलब एलिमेंट ही बोल सकता हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से, एलिमेंट ही बोल सकता हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से। ये देखो बच्चे ने मोबाइल पे स्विच ऑफ छुपा लिया, फोन निकाल। ये यहाँ पर बात नहीं कर रहा है मैं, अगर ये बच्चा जब क्लास में मोबाइल कई बार यूज करने लगता है, आप समझो, तो फिर जब वो अकेला होता होगा तो वो कितना यूज करता होगा, मैं तो ये सोचता हूँ, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक मोबाइल है, तो इन्हें हम हमेशा लैपटॉप सजेस्ट करते हैं कि जो आप पहली बार तो इंस्टाग्राम बंद कर दो, एग्जाम के पहले 1-2 महीने इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, व्हाट्सएप भी नहीं चलाना, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो ये प्रॉब्लम इनको आई, तो इनको हमने सॉल्यूशन ये बताया कि इसके लिए आप क्या करो, लाइब्रेरी में आके बैठो, 2 आवर्स के स्लॉट बनाओ, स्टार्टिंग के 2 आवर्स पढ़ो, देन 20 मिनट का ब्रेक लो, देन 2 आवर्स का स्लॉट बनाओ, देन 20 मिनट का डिफरेंट, इस तरीके से कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी और इनके पढ़ाई में मन लगने लगेगा, राइट, तो मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। हाँ, सही बात है। कौन सा सोशल मीडिया सबसे ज्यादा यूज करते हैं? ऑब्वियसली इंस्टाग्राम एज वेल as Insta mainly, Snapchat also. कौन सा सोशल मीडिया था जिसने हेल्प की पढ़ाई में? टॉप रैंकर्स की ऐप, उसी पे टेस्ट देते थे हम।
हाँ तो यूट्यूब पे भी तो हमने लेक्चर्स देखी है। मतलब आप पढ़ाई के लिए कौन सा सोशल मीडिया देख रहे थे कि यहाँ पे हमें नोट्स मिल जाएंगे? यूट्यूब। ओके, टेलीग्राम चैनल कोई फॉलो नहीं करता? नहीं, थिंक फॉलो सब करते हैं, पर आई थिंक मेनली यूट्यूब सबसे ज़्यादा पढ़ाई, हाँ पढ़ाई सबसे ज़्यादा होती है। कभी बंक करते हुए पकड़े गए क्या? मैं तो नहीं पकड़ा गया, पर इसका और कौन सी फैकल्टी ने पकड़ा? नहीं, मैं तो नहीं पकड़ाया, पर प्रियांशु से यहाँ पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, प्रियांशु आंसर करेगा। नहीं, मैं टॉप रैंकर्स में कभी बंक करते हुए नहीं पकड़ा गया हूँ। झूठ बोल रहा है। नहीं, बंक करा कोई पकड़ा नहीं। हम नहीं करते बंक। इंसिडेंट्स याद कराए जाए। एक एक याद आना चाहिए बच्चों को। अभियान सर की क्लास हमने करी थी मास बंक। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। ये पहले पता होता तो अभियान सर को लेकर आते यहाँ पे। नहीं, निखिल सर। और उस समय हम 3 लड़के थे, हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे क्लास के बाद, तो अनिल सर ने मेंटरशिप रूम में अलग से बुलाया था। एक ऐसा पॉइंट पूछ रहा हूँ कि सुपर गेट्स आने के बाद जेन्युइनली आपको लगता है कि ये कोचिंग की तरह है या फिर एक अलग कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, मतलब बाय फैकल्टी, बाय मेंटर्स, बाय सपोर्ट स्टाफ एंड ऑल? आई थिंक यहाँ पे बहुत ही चिल एनवायरनमेंट है कि मतलब कुछ भी हो तो जाके पूछ सकते हो। हाँ, कन्वेंशनल टीचिंग भी होती है, पर जैसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो टीचर से डायरेक्टली जा सकते हो, झिझक नहीं रहती। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कंपेयर टू अदर कोचिंग। और बाकी और नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ये लाइब्रेरी और DCS रूम वाला फैसिलिटीज़ में पहली बार सुपर ग्रेड्स आके ही देखा था, और मैंने किसी कोचिंग में ये चीज़ नहीं देखी थी, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सब कुछ टाइमली हो रहा था? हाँ सर, सब टाइमली हो रहा था। ओके, IPM प्रिपरेशन में एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है? अगर आप घर से प्रिपेयर कर रहे होते तो क्या डिफरेंस आता, और एक एनवायरनमेंट जब आपको स्टूडेंट्स का मिला सेंटर पे आके, तो उसने आपकी प्रिपरेशन में कितना ऐड करा? आई थिंक सिर्फ IPM नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितने पीयर्स में रहोगे, और पीयर प्रेशर, अगर आपकी पीयर अच्छी है तो पीयर प्रेशर में रहना भी अच्छी चीज़ है। तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, और वो सुपर ग्रेड्स में डेफिनेटली, जैसे लाइब्रेरी में जाओ तो सभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं। हाँ, तो वो आपको एक लिए हेल्पफुल होती है। हाँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, शॉर्ट ट्रिक्स टीचर्स बहुत अच्छी बताते हैं, क्योंकि अगर वैसे आ भी रहा है क्वेश्चन और करने आएंगे तो टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद आंसर आएगा। इसलिए मतलब टीचर्स हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स पहले लॉन्ग बताते कि बेसिक कैसे करे, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करे कम टाइम पे। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एग्जाम टाइम के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता होगा कि सब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक रेस चल रही है, तो स्ट्रेस भी होता होगा कि हमारे मॉक स्कोर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। इस टाइम पे फैकल्टीज ने आपको कैसे हेल्प करा? सतीश सर, आप क्या रेकमेंड करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? क्या एक्सपीरियंस किया? जैसे हमने बताया कि भाई सर, इनिशियली पहले मेरे इंग्लिश के मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो अभियान सर ने काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने बताया पहले लो लेवल से जिपमेट लेवल, फिर उसके बाद हाई लेवल धीरे धीरे। तो फैकल्टीज हेल्प करते हैं, अगर आप डेडिकेशन से वो फॉलो करते रहो तो फिर बहुत सही है। हाँ। जैसे बहुत सारे बच्चे एकदम एक साथ आ जाते थे, और एग्ज़ाम जैसे ही पास आ रहा है बच्चे घबराने लगते हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, साल भर तैयारी नहीं करते, राइट, और एंड पॉइंट पे बोलते हैं कि सर अब मेरे पास इतना सारा सिलेबस है, टाइम मेरे पास 1 मंथ बचा है या फिर 2 मंथ बचा है, अब हम इस पर कैसे करें। और बच्चों के मॉक टेस्ट में मार्क्स, टेस्ट नहीं लगाए होते, मॉक नहीं लगाए होते, तो बहुत सारा प्रेशर होता है। तो इस समय बच्चों को हम सबसे पहले ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डेज़ को डिवाइड कर लो, राइट, डिफरेंट स्लॉट्स में डेज को डिवाइड कर लो। उसमें कब आपको मॉक देना है, कब आपको क्लासेस लेनी है, कुछ बैकलॉग्स हैं उसका टाइम अलग बना लो, तो हम बैकलॉग का टाइम अलग बना देते हैं। बैकलॉग्स आपको इस समय क्लियर करना है, राइट। क्लासेस आपको इस तरह, मतलब अगर आपकी अभी रनिंग क्लासेस हैं, कुछ रिवीजन चल रहा है, इस टाइम आप क्लासेस करो। मॉक आपको वीक में 2 मॉक देना है, और उसका एनालिसिस जरूर करना है। और जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, जिसमें भी प्रॉब्लम जा रही है, वो आपको मॉक में पता चल जाएगा, उससे अलग से आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसके टॉपिक टेस्ट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा। और जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हुआ होता या जिन्होंने पुराने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया, तो उन लोग को सजेस्ट करते थे क्लास शीट लगाओ, देन मॉक टेस्ट लगाओ, राइट, और जो भी मॉक में आ रहा है उसको बार बार आप सॉल्व करो।
राइट। इस तरीके से इनका प्रेशर हम वहाँ पर कम करते थे। ये बहुत घबराए हुए होते थे, राइट। ये तो एक बार प्रियांशु की अगर मैं बात करता हूँ कि एग्ज़ाम जाने से पहले, क्यों सही है, रोहतक में ये बस में ही परेशान हो रहा था कि सर मैं क्या करूँ। इसने मैसेज किया था, इवन व्हाट्सएप मैसेज किया था मुझे कि सर मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप व्हाट्सएप मैसेज देख लो। तो फिर उसको मैंने बोला कोई नहीं, सही से चला जाएगा। तो उसके बाद आप जान सकते हो उससे आंसर क्या हुआ। नहीं, काफ़ी पैनिक था, बट एग्जाम में जाने के बाद जब आप क्वेश्चन टैकल करने लगते हो और आप देखते हो कि ये सब वही है जो हमने पढ़ा है, तो फिर काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। फिर आप अपने फ्लो में जा सकते हो। ओके, सो रैपिंग अप दिस सेशन, एक लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट, वन वर्ड फॉर सुपर ग्रेड्स। अमेजिंग। IPM के लिए सुपर। सुपर। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।